हेलो एवरीवन, वेलकम टू विद्या ट्रांस। दोस्तों, ये हमारा फर्स्ट लेक्चर है जिसमें हम लोग कंटेंट डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे कॉन्सेप्ट ऑफ पीएलसी के बारे में। उसके बाद हम लोग डिस्कस करने वाले हैं लिमिटेशन ऑफ रिलेज के बारे में। फिर हम डिस्कस करेंगे एडवांटेज ऑफ पीएलसी ओवर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रिले। नेक्स्ट लेक्चर में मैं इसका जो एक्सपेरिमेंट है, कुछ एक्सपेरिमेंट मैं आपको दिखाऊंगा जिससे आप कॉन्सेप्ट को और ज़्यादा अच्छे से समझेंगे। ये वीडियोस डिप्लोमा और पॉलीटेक्निक के स्टूडेंट के लिए बनाई जा रही है, तो जो भी आपकी जानकारी में डिप्लोमा और पॉलीटेक्निक के स्टूडेंट हैं वहाँ पर इस वीडियो को ज़रूर शेयर करें सोशल मीडिया पे, या आपके जो भी डिप्लोमा के ग्रुप बने हुए हैं कॉलेज के हों वहाँ पर इन वीडियोस को शेयर करें ताकि पढ़ाने में इंटरेस्ट आए। अगर व्यूअर्स आएंगे तो हम लोग इस चीज़ को बहुत आगे तक कंटिन्यू करेंगे। चलिए लेक्चर देखते हैं। थैंक यू वेरी मच। तो सबसे पहले कि जैसे कि आप देख पा रहे हैं कि चैप्टर का नाम मैंने यहाँ पे बता दिया है, और सबसे पहले जो क्वेश्चन आता है अगर आप पीएलसी की स्टार्ट करेंगे तो ये क्वेश्चन आता है कि भाई पीएलसी है क्या। ठीक है, तो जैसा कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हो, पीएलसी क्या है? एक इंडस्ट्रियल प्रोसेस कंट्रोलर टेक्नोलॉजी है। क्या है? इंडस्ट्रियल प्रोसेस कंट्रोल टेक्नोलॉजी। ठीक है, इसको आप क्या बोलते हो? इंडस्ट्रियल कंप्यूटर बोलते हो। पीएलसी को आप क्या बोलते हो? इंडस्ट्रियल ग्रेड कंप्यूटर। पीएलसी की खास बात क्या है कि ये कैपेबल होती है आपकी प्रोग्रामिंग के, मतलब आप इसे प्रोग्राम्ड कर सकते हो टू परफॉर्म कंट्रोल फंक्शन। तो सबसे पहला पॉइंट क्या है कि पीएलसी का ज़्यादातर यूज़ जो होता है वो इंडस्ट्रियल प्रोसेस कंट्रोल टेक्नोलॉजी में होता है। उसके बाद ये एक ऐसा इंडस्ट्रियल कंप्यूटर है जिसको आप कोई पर्टिकुलर फंक्शन परफॉर्म करने के लिए, कोई भी कंट्रोल ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए प्रोग्राम कर सकते हो। प्रोग्राम करना इसमें बहुत बड़ी चीज़ है कि आप कोई भी टास्क को, आपका पीएलसी सिंगल रहेगी, उसमें आप कोई भी टास्क का प्रोग्राम बनाओ और इसमें लोड कर दो, ये बेस्ड ऑन योर रिक्वायरमेंट आपकी काम करने लगेगी। थर्ड पॉइंट है पीएलसी एलिमिनेट मच ऑफ द हार्ड वायरिंग एसोसिएटेड विद द कन्वेंशनल रिले कंट्रोल सर्किट। आप लोगों में से कई लोग इस बैकग्राउंड से हैं और जिन्होंने काम किया है रियल इंडस्ट्रीज में, आपने देखा होगा पहले यही ऑपरेशन आपको रिले कंट्रोल सर्किट से करने पड़ते थे और उसमें आप सारा कुछ वायरिंग से करते थे। लॉजिक भी जो बनाते थे उसमें भी आपकी वायरिंग एसोसिएट रहती थी। लेकिन अगर पीएलसी की बात करो तो अब आपकी इसमें जो वायरिंग रहती है वो रिडक्ट हो गई है, काफ़ी एलिमिनेट हो गई है। तो जो लॉजिक बनाने में वायरिंग जाती थी वो तो आपकी पूरी तरह से एलिमिनेट हो गई। जहाँ पर आप लॉजिक बनाते थे, मतलब जैसे कि मान लीजिए किसी आप कोई पर्टिकुलर फंक्शन कराना चाहते थे तो उसके लिए लॉजिक आप क्रिएट करते थे, जो आप प्रोग्राम इस पीएलसी में लोड करते हो उसी तरह का आप जो लॉजिक बनाते थे वायरिंग से, वो पूरा पीएलसी ने आपके क्या कर दिया है? एलिमिनेट कर दिया है। अब इस चीज़ के बारे में हम लोग बहुत डिटेल में भी डिस्कस करने वाले हैं कि भाई पीएलसी जो है ये इसके बेनिफिट्स क्या क्या हैं। तो अगर इसको देखें हम लोग, इस हर एक टर्म के बारे में हम लोग आगे आने वाले लेक्चर में बहुत डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले पीएलसी की जो खास बात है, फास्ट रेस्पॉन्स है, इजी प्रोग्रामिंग एंड इंस्टॉलेशन है। इसकी प्रोग्रामिंग मैंने आपको आगे आने वाले लेक्चरों में डाउनलोड करके दिखाई है कि कैसे हम पीएलसी पे प्रोग्राम इंस्टॉल और डाउनलोड करते हैं और कैसे उन्हें रन कराते हैं। तो आपने देखा होगा ये उतनी कठिन नहीं है जितनी आप वायरिंग से लॉजिक बनाएं। हाई कंट्रोल स्पीड होती है। मैंने आपको आगे आने वाले वीडियोज़ में आपको बॉटल काउंटिंग का प्रोग्राम दिखाया है, तो आपने देखा होगा कि किस तरह कितनी स्पीड में ये लोग बॉटल को काउंट कर लेते हैं। तो हाई कंट्रोल स्पीड होती है इसकी। नेटवर्क कंपैटिबिलिटी होती है। ठीक है, तो इसको आप कनेक्ट कर सकते हो नेटवर्क के साथ। ओके, नेटवर्क कंपैटिबिलिटी। ट्रबल शूटिंग आप जानते हो, इसमें स्टेटस बिट जो होती है वो आपकी एरर शो कर देती है। और ट्रबल शूटिंग में एक और पॉइंट है कि आपका इसमें भी जैसे विंडो में आप देखते होगे ट्रबल शूटिंग का ऑटो ऑप्शन होता है, वैसे ऑटोमेटिक ऑप्शन आपकी पीएलसी में भी आप देख पाते हो।
टेस्टिंग कन्वीनियंस, ठीक है। टेस्ट आप क्या कर सकते हो, टेस्ट आप इसको प्रोग्राम में आराम से टेस्ट कर सकते हो सिमुलेटर पे, ओके। तो इसमें आपको क्या करना है, आप प्रोग्राम बनाइए और इसको आप सिमुलेटर पे टेस्ट कर लीजिए। तो ये टेस्ट कन्वीनियंस आपका रिले लॉजिक कंट्रोल में नहीं हो पाएगा, ठीक है। वैसे सॉफ्टवेयर पे मेरे हिसाब से वायरिंग से आप ऐसा डिज़ाइन कर सकते हो, ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन यहाँ पे जो प्रोग्राम आप लोड करने वाले हो, जो रियल टास्क है ना, वही आप डायरेक्ट टेस्ट कर सकते हो विद इन अ सिमुलेटर। हाई रिलायबिलिटी, रिलायबिलिटी माने होता है विश्वसनीयता, तो इसके बारे में भी हम लोग बात करेंगे कि इसको हाई रिलायबल क्यों कहा जाता है, विश्वास वाली चीज़ क्यों कहा जाता है। यहाँ पर दूसरा जो PPTS में मैंने बताने की कोशिश की है कि PLC से आप मल्टीपल इनपुट आउटपुट अरेंजमेंट्स कर सकते हो, ठीक है। मल्टीपल इनपुट आउटपुट आप कनेक्ट कर सकते हो। अगर मैं आपको दिखाऊं तो यहाँ पे भी आप देख रहे होगे, इस PLC पे भी आप देख रहे होगे, जो मेरे पास PLC है इसमें भी आप मल्टीपल इनपुट आउटपुट लगे देख रहे होगे। ये सारे पुश बटन्स हैं, है ना, और ये सारी लाइट्स हैं, तो ये मल्टीपल इनपुट आउटपुट कनेक्ट कर सकती है। इतना ही नहीं, इसमें तो अभी एक्सटेंशन मॉड्यूल नहीं लगा है। अगर आप एक्सटेंशन मॉड्यूल लगाएं तो इसके इनपुट आउटपुट पॉइंट्स को और भी ज़्यादा आप लोग एक्सटेंड कर सकते हो। दूसरी चीज़ इसमें हमने बोला कि भाई एक्सटेंडेड टेम्परेचर रेंज, इम्यूनिटी टू इलेक्ट्रिकल नॉइज़, इलेक्ट्रिकल नॉइज़ को झेल सकती है ये, आप ये कह सकते हो। इलेक्ट्रिकल नॉइज़, अगर मैं आपसे बात करूँ इलेक्ट्रिकल नॉइज़ क्या होता है, तो इलेक्ट्रिकल नॉइज़ क्या होता है, वोल्टेज के जो स्पाइक आते हैं, वोल्टेज की वेव में मान लीजिए कोई DC वेव है और उसमें जो स्पाइक आ रहे हैं वो होती है इलेक्ट्रिकल नॉइज़। वो माल फंक्शनिंग करा देती है आपकी PLC में, है ना, दिक्कत करा देती है। तो इसीलिए आप क्या कर सकते हो, PLC को चूज़ कर सकते हो। ये जैसे ये वाले कंट्रोलर हैं, अदर कंट्रोलर हैं, इनकी अपेक्षा आप PLC को यूज़ करोगे तो बेटर रहेगा, क्योंकि इसमें क्या होता है, ये इम्यूनिटी होती है इलेक्ट्रिकल नॉइज़ से लड़ने की। अब ऐसे तो मैं नॉन टेक में बता दिया मैंने इम्यूनिटी होती है, पर क्यों होती है और कैसे होती है मैं आपको बताऊं। जैसे SMPS है, ये भी एक तरह की इलेक्ट्रिकल नॉइज़ डेवलप करता है। इसके अंदर जो प्रोसेसर है वो भी क्लॉक उसकी, वो भी इलेक्ट्रिकल नॉइज़ डेवलप करती है। तो अगर आप इसके और फोकस में जाओगे तो इस पर 127 पेज की रिसर्च है माइक्रोलॉजिक एलन बैटली की। उन्होंने 127 पेज का डॉक्यूमेंट दिया है कि उन्होंने कैसे इलेक्ट्रिकल नॉइज़ पे काम किया और इलेक्ट्रिकल नॉइज़ को रिड्यूस किया। तो इनको आप बेसिकली कई सारी चीज़ें होती हैं इसमें, आप लोग लो पास फिल्टर का यूज़ कर सकते हो, जो लो फ्रिक्वेंसी है वहीं पास हो, हाई फ्रिक्वेंसी पास ही ना हो। फिर ये वायरिंग, जो भी इसके अंदर वायरिंग होती है उसमें सील्डिंग कर देते हैं, सील्डिंग जैसे इस तरह से, तो वो सारी चीज़ें हैं, ठीक है। चलिए अब हम लोग चलते हैं आगे। एक सेकेंड, ओके। अब देखिए नेक्स्ट हमारा है वाई वाज PLC डेवलप, PLC को डेवलप क्यों किया गया। तो PLC विच स्टैंड फॉर प्रोग्रामेबल लॉजिक कंट्रोलर, इनिशियली द PLC वाज यूज्ड टू रिप्लेस रिले लॉजिक। जो भी आप इंडस्ट्री में पहले देखते थे वो रिले लॉजिक यूज़ होता था। अब उसको इन्होंने क्या किया, इन्होंने सोचा कि हम PLC डेवलप कर देते हैं और ये PLC आपकी रिले लॉजिक को बस क्या कर दे, रिप्लेस कर दे। इन्होंने क्या किया कि बस ये चाहते थे कि रिले लॉजिक को मेरा PLC जो है वो रिप्लेस कर दे। पर PLC, क्योंकि PLC में प्रोसेसर होता है, ये CPU होता है, तो बेसिकली ये कंप्यूटर टाइप की ही है। और कंप्यूटर में आप जानते हो कितने फंक्शन आप कर सकते हो। तो बेसिकली अगर इसका आर्किटेक्चर जो है वो कंप्यूटर वाला है तो इसको और भी ज़्यादा फंक्शंस के लिए यूज़ किए जाने लगा, इसको और भी कॉम्प्लेक्स एप्लीकेशंस में यूज़ किए जाने लगा। तो पहले तो हमने सोचा था कि केवल रिले लॉजिक को रिप्लेस कर देगी PLC, तो रिप्लेस तो किया ही, इसने साथ ही साथ और भी कॉम्प्लेक्स एप्लीकेशंस में इसका यूज़ किया जाने लगा, ठीक है। तो यहाँ पे पॉइंट लिखा हुआ है, इट इज़ कैपेबल नॉट ओनली ऑफ परफॉर्मिंग रिले स्विचिंग टास्क बट ऑल्सो ऑफ परफॉर्मिंग अदर एप्लीकेशन सच एज, क्या क्या चीज़ PLC करने लगी, टाइमिंग,
टाइमिंग, जैसे आपको मैंने टाइमर पढ़ाया था, टाइमिंग, काउंटिंग, कैलकुलेटिंग, कंपेयरिंग, ये सारे इंस्ट्रक्शन हम करा भी चुके हैं, आप देखेंगे आगे आने वाले लेक्चर में। कंपेयरिंग, ठीक है, प्रोसेसिंग ऑफ एनालॉग सिग्नल। तो ये सारा काम जो है वो पीएलसी में होने लगा। और अब तो भाई पहले केवल स्विचिंग ऑपरेशन को परफॉर्म, रिले तो स्विचिंग ऑपरेशन को परफॉर्म करती थी, ठीक है, तो उसने उसको तो स्विचिंग ऑपरेशन तो परफॉर्म किए ही, साथ ही साथ और भी ज़्यादा कॉम्प्लेक्स टास्क भी पीएलसी करने लगी। तो ये बेसिकली इसलिए पीएलसी डेवलप हुई थी। पीएलसी कंट्रोलर एडवांटेज ओवर रिले कंट्रोलर। पीएलसी कंट्रोलर के एडवांटेजेस क्या हैं? तो सबसे पहले देखिए, रिले मस्ट बी हार्ड वायर टू परफॉर्म अ स्पेसिफिक फंक्शन। रिले जो होती है, कोई आपको उससे कोई टास्क कराना है तो आप उसको हार्ड वायरिंग करते हो, ठीक है, रिले लॉजिक कंट्रोल में हार्ड वायरिंग करते हो। लेकिन पीएलसी में आपका क्या है वो मैं बताता हूँ आपको। तो पहले आप ये देखते हैं, रिले मस्ट बी हार्ड वायर्ड टू परफॉर्म अ स्पेसिफिक फंक्शन। अब क्वेश्चन एक ये आता है, क्वेश्चन अब ये आता है, इफ़ द टास्क चेंजेस। मान लीजिए आपकी इंडस्ट्री में कोई पर्टिकुलर फंक्शन था और पर्टिकुलर फंक्शन में आपने क्या किया, रिले कंट्रोल का यूज़ कर लिया और पर्टिकुलर फंक्शन को आपने रिले लॉजिक से बना दिया, रिले कंट्रोलर, ठीक है, रिले के थ्रू बना दिया आपने वो फंक्शन। अब उसमें प्रॉब्लम क्या आएगी, अगर आपका टास्क चेंज हो गया फ्यूचर में या कुछ भी उसमें चेंजेस आए तो आपका क्या करना पड़ेगा आपको। क्वेश्चन है ये आपके लिए, इफ़ द टास्क चेंज, तो क्या होगा, रिले वायरिंग हैज़ टू बी चेंज्ड और मॉडिफाइड। रिले की वायरिंग को आपको क्या करना पड़ेगा, चेंज करना पड़ेगा। ये देखिए, रिले की वायरिंग को आपको चेंज करना पड़ेगा और मॉडिफाई करना पड़ेगा। तो इस पॉइंट को याद रखिएगा कि अगर कुछ भी चेंजेस आते हैं तो हमको वायरिंग को चेंज करना पड़ेगा या मॉडिफाई करना पड़ेगा। कुछ कुछ केसेस में क्या होता था, जैसे ऑटो इंडस्ट्री के केस में ये चीज़ बहुत फेमस है कि आपको पूरे के पूरे पैनल भी चेंज करने पड़ते थे, क्योंकि कोई भी आपका नया मॉडल आया उसके हिसाब से सारी चीज़ें बदलनी पड़ रही हैं, तो उसकी वजह से आपको पूरे के पूरे कंट्रोल पैनल बदलने पड़ते थे। पूरा का पूरा कंट्रोल पैनल बदलना ज़्यादा सस्ता पड़ता था उससे कि आप मॉडिफाई करें। कई बार इतना कॉम्प्लिकेटेड हो जाता था मॉडिफाई करना कि उससे बढ़िया तो आप नया पैनल ही बना लो, ठीक है, हैज़ टू बी रिप्लेस्ड। इसमें मैं अगर एक्सपीरियंस बताऊं तो कई लोग कहते हैं कि जो पुराना वाला जिसने बनाया है वो तो कर देता है चेंजेस, ठीक है, जिसने ही वो पैनल बनाया है वो तो चेंजेस कर लेता है, मॉडिफाई कर लेता है, लेकिन आप किसी नए आदमी को दोगे उसको बहुत टाइम लग जाएगा। इसलिए वो लोग क्या करते थे, कंट्रोल पैनल को चेंज ही कर देते थे ऑटो इंडस्ट्री में। तो पीएलसी हैज़ एलिमिनेटेड मच ऑफ द हार्ड वायरिंग। तो पीएलसी से आपने हार्ड वायरिंग को क्या कर दिया, हटा दिया। अब जो भी लॉजिक बनाना, जो आप लॉजिक बनाते हो प्रोग्राम के थ्रू, वो सारा पहले हार्ड वायरिंग से होता था, तो वो आपका कुछ नहीं हुआ, आपने बस पीएलसी से इनपुट आउटपुट कनेक्ट कर दिए और आपकी ये टेंशन ख़त्म हो गई हार्ड वायरिंग वाली, ठीक है। दूसरी चीज़ बोलते हैं कि पीएलसी जो है आपकी स्मॉल होती है, इनएक्सपेंसिव होती है, उतनी महंगी नहीं होती। तो इनएक्सपेंसिव में भी आप मैं बताऊंगा कब ये महंगी नहीं साबित होती। इनएक्सपेंसिव तब है जब आपका टास्क थोड़ा सा बड़ा हो, मतलब एटलीस्ट आपकी 6 रिले जो हैं वो यूज़ हो रही हों। 6 रिले अगर यूज़ हो रही हों या उससे ज़्यादा अगर किसी टास्क में इस्तेमाल हो रही हों तो पीएलसी आपकी सस्ती पड़ती है, पीएलसी आपकी चीप पड़ेगी, सस्ती पड़ेगी। क्लियर। अब देखो नोट क्या है इसमें, मॉडर्न कंट्रोल सिस्टम स्टिल इंक्लूड रिलेज बट दीज आर रियली यूज फॉर लॉजिक। ऐसा नहीं है भाई स्विचिंग के लिए आप रिले का इस्तेमाल नहीं करते हो, आप रिले का इस्तेमाल करते हो जब हाई पावर डिवाइस, फील्ड डिवाइस, हाई पावर फील्ड डिवाइसेस होती हैं वहाँ उनको कंट्रोल करने के लिए आप रिले का इस्तेमाल करते हो। पर याद रखिएगा जो रिले का इस्तेमाल आप करते हो स्विचिंग करने के लिए, वो स्विचिंग करने के लिए है, वो फील्ड डिवाइसेस के लिए है। वो कोई भी ऐसा नहीं है कि आप रिले से लॉजिक बना रहे हो। जो आप प्रोग्राम के थ्रू जो अपना दिमाग डालते हो उसमें कि भाई ये चीज़ इसके बाद ये ऑन होना चाहिए, ये होना चाहिए, ये जो लॉजिक है पूरा, ये आप रिले से नहीं बनाते हो। बस स्विचिंग ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए आप रिले का इस्तेमाल कर देते हो। अब ये देखिए, ये आपका रिले बेस्ड पैनल है,
ये आप देख पा रहे होंगे स्क्रीन पे, ये रिले बेस्ड पैनल है, ये आपका रिले बेस्ड पैनल है और ये आपका पीएलसी पैनल है। ठीक है, ये आपका है रिले बेस्ड पैनल। क्लियर? अब देखिए बेनिफिट क्या है, पीएलसी को यूज़ करने के क्या बेनिफिट हैं। सबसे पहले बात आती है इंक्रीज्ड रिलायबिलिटी, विश्वसनीयता को बढ़ाता है। ये पीएलसी जो है वो विश्वसनीय चीज़ है। क्यों? इसका एक रीज़न है, अगर आप कोई प्रोग्राम बना के इस पर लोड कर दोगे, ठीक है, एक बार आपने प्रोग्राम बनाया, उसको सिमुलेटर पे आपने चेक कर लिया, सिमुलेटर जैसे कि मैंने आपको डाउनलोड करा रखा है, सिमुलेटर डाउनलोड करा रखा है ना मैंने आपको, RS Logix 500। तो ये जो सिमुलेटर है ये आपको मैंने डाउनलोड करा रखा है। इस पे आप प्रोग्राम बनाओगे, उस प्रोग्राम को टेस्ट भी कर लोगे इसी सॉफ्टवेयर पे। सॉफ्टवेयर पे आपने टेस्ट कर लिया, सॉफ्टवेयर पे क्या कर लिया आपने, टेस्ट कर लिया। टेस्ट करने के बाद आपने क्या किया, उसको रन करके भी देख लिया। टेस्ट करने का मतलब यही है, उसको रन करके देखना। तो टेस्ट करने के बाद आपने इसको पीएलसी पे डाउनलोड कर दिया, तो ये प्रोग्राम चला गया पीएलसी पे। अब यहाँ पे कोई मिस्टेक होने की कोई गुंजाइश नहीं है, ठीक है। लेकिन जब आप यही काम रिले लॉजिक से करते, तो रिले लॉजिक पे आपने क्या करा, प्रोग्राम नहीं बनाया, आपने वायरिंग के थ्रू लॉजिक बनाया वो, ठीक है। तो ये वायरिंग होगी आपकी और आपका कोई भी टास्क परफॉर्म होने लगा। लेकिन अगर इन वायरिंग में कोई दिक्कत आती है तो आपका प्रोग्राम बंद होगा या आपका जो टास्क है वो रुकेगा या नहीं रुकेगा। तो ये फ़ायदा है पीएलसी में। ये तो प्रोग्राम है भाई, इसको कुछ नहीं होगा, ये कोई वायरिंग नहीं है, ये लॉजिकल वायरिंग है एक तरह से, ठीक है। ये लॉजिकल ऑपरेशंस हैं, तो इनको कुछ नहीं होगा। ये वायरिंग में आपकी दिक्कत कभी आ सकती है, कभी तार खिंच गया या ऐसा कुछ हो गया। तो यहाँ पे क्या करें, वंस अ प्रोग्राम इज़ रिटन एंड टेस्टेड इट कैन बी ईजिली डाउनलोडेड टू अदर पीएलसीज पे आप डाउनलोड कर सकते हो। सिंस ऑल द लॉजिक इज़ कंटेन्ड इन द पीएलसी मेमोरी, सारे प्रोग्राम जो हैं पीएलसी की मेमोरी में पड़े रहते हैं, तो देयर इज़ नो चांस ऑफ मेकिंग आ लॉजिक वायरिंग एरर, ठीक है। तो पहले आपने सब कुछ टेस्ट कर रखा है, तो वायरिंग का कोई इशू नहीं है कि वायरिंग में कोई एरर आ जाएगी या भविष्य में भी वायरिंग आपकी टूट जाएगी या ऐसा कुछ हो जाएगा। प्रोग्राम बन के एक बार लोड हो जाएगा और आपका वहाँ पे काम हो जाएगा। अब जो प्रॉब्लम आ सकती है बाहर आ सकती है, लॉजिकल प्रॉब्लम नहीं आएगी। अब ऐसा हो सकता है कि जो फील्ड डिवाइसेस कनेक्टेड है या जो इनपुट आउटपुट डिवाइसेस कनेक्टेड है वहाँ प्रॉब्लम आ जाए, लेकिन लॉजिक जो हम पहले रिले से बनाते थे उसको तो अब पीएलसी ने रिप्लेस कर दिया है, ठीक है, समझ गए होंगे आप। तो यहाँ पे ये दिक्कत आपकी नहीं आती, इसलिए इसको विश्वसनीय कहा जाता है। ये फ्लेक्सिबल है। फ्लेक्सिबल क्यों है, तो मोर फ्लेक्सिबल, ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, तो इसको आप स्टार बना लो, ठीक है। ये फ्लेक्सिबल क्यों बोली जाती है, तो सबसे पहली बात तो इसमें प्रोग्राम बनाना वायरिंग से ईजी होता है, ठीक है। इट इज़ ईजियर टू क्रिएट एंड चेंज अ प्रोग्राम, इट इज़ ईजियर टू क्रिएट एंड चेंज आ प्रोग्राम। कोई भी टास्क चेंज होगा तो आप इसमें बहुत आराम से चेंज कर सकते हो। अगर मैं आपको अभी टास्क दूं, अगर आपने मेरे पुराने वीडियो देख रखे हैं तो यूट्यूब पे भी आपने देखे होंगे, तो आपको अगर मैं कहूँ इसका टाइमिंग चेंज कर दो या कोई पर्टिकुलर टास्क चेंज कर दो, 10 मिनट लगेगी आपको, आप चेंज कर दोगे। लेकिन यही वायरिंग का से आपको करना पड़ता है वो लॉजिक चेंज, तो आपका बहुत समय जाता है उसमें, तो बहुत कम टाइम लगता है प्रोग्रामिंग में चेंज करने के लिए। कोई इनपुट भी ख़राब हो गया तो आप इनपुट का एड्रेस बदल दो इसमें, ठीक है। कोई इनपुट आपका ख़राब हो गया जिस पर कोई बटन अटैच है, तो और एक इनपुट आपके पास खाली पड़ा है, तो आपने क्या करा, बटन निकाला, दूसरे इनपुट पर लगा दिया, एड्रेसिंग चेंज कर दी प्रोग्राम में, ठीक है। तो ये फ्लेक्सिबल है। फ्लेक्सिबल मतलब लचीली टाइप की। तो आपको ऐसा नहीं है कि भाई आराम से आप कर सकते हो, तो ये चीज़ है इसमें, ठीक है। इट इज़ ईजियर टू क्रिएट एंड चेंज अ प्रोग्राम इन अ पीएलसी प्रोग्राम, ओके। अगर आप कंपेयर करें वायर एंड डी वायर से, मान लो वायरिंग करनी पड़ जाए उसी प्रोग्राम की दोबारा से, तो बहुत आपका मेहनत वाला टास्क है। ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। विद अ पीएलसी द रिलेशनशिप बिटवीन इनपुट एंड आउटपुट आर डिटरमाइंड by the user program, ठीक है।
इंस्टीड ऑफ द वे दे आर इंटरकनेक्टेड। सबसे अच्छी बात ये है, देखो मैं आपको दिखाता हूँ, ये जैसे हमारे पास पीएलसी है, ठीक है, इस पीएलसी में आप अगर देखोगे जो भी इनपुट आउटपुट हैं वो आपके कनेक्टेड नहीं है। यहाँ पे आप देखो, ये देख लो आप, एक सेकंड मैं आपको स्क्रीन पे दिखाता हूँ। तो अगर आप स्क्रीन पे देखो तो ये इनपुट्स हैं, ये सारे इनपुट्स हैं, ये सारे इनपुट हैं, और ये सारे आपके आउटपुट हैं, ठीक है। मान लो ये इनपुट जो है वो किसी पॉइंट पे कनेक्टेड है, इस पॉइंट पे कनेक्टेड है, और ये आउटपुट जो है आपका वो इस पॉइंट पे कनेक्टेड है, इस पॉइंट पे कनेक्टेड है, ठीक है, ये इस पॉइंट पे, ठीक है, सिंपल है। अब देखो इनके बीच में कोई ऐसा नहीं है कि अंदर से कोई तार जुड़ा हो इन दोनों के बीच में, ठीक है, ना इसका इससे तार जुड़ा है कोई, ना इसका इससे तार जुड़ा है कोई, किसी का किसी से तार जुड़ा नहीं है। सारा कुछ आप प्रोग्रामिंग में लिख रहे हो कि किससे आपको किसका तार जोड़ना है। अब इसका एड्रेस मान लीजिए यहाँ से 0 से हम शुरू कर रहे हैं, ये 0 से शुरू है, ठीक है, 0 से शुरू है, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, तो 0 to 11 है ये, ठीक है। इस पॉइंट का एड्रेस कितना होगा, 0 1 2 3 4 5 6 7, तो ये आपके 7 पे कनेक्टेड है आपका लाइट, और ये 0 पे कनेक्टेड है पुश बटन। अब इनके बीच में कोई वायरिंग तो है नहीं अंदर पीएलसी के, लेकिन आप प्रोग्राम में इस पुश बटन से इसको कनेक्ट कर सकते हो, चाहे आप किसी भी पॉइंट पे इसे कनेक्ट कर दो। तो आप स्वतंत्र हो, आप अपने हिसाब से प्रोग्राम डाल दो इसमें कि भाई ये मेरा प्रोग्राम है और मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे आई मेरा 0 पे है, तो I:0/0, और आपने कनेक्ट कर दिया इसको 7 पे, तो ये हो गया आपका O:0/7। क्लियर। तो इससे आपका फ़ायदा क्या है बताइए, फ़ायदा क्या है, आप फ्लेक्सिबल हो गए। आपको ऐसा नहीं है कि वायरिंग करनी पड़ रही है कि इसको इससे कनेक्ट कर दूं, आप किसी से चाहो कनेक्ट कर सकते हो। ये आउटपुट अगर यहाँ नहीं लगा होता, यहाँ लगा होता तो I:0/0 O:0/0, तो आप इस तरह से बस प्रोग्राम लिखते। अब प्रोग्राम आपने लिखा, ना कि कोई वायरिंग की, आपने प्रोग्राम लिख के यहाँ डाल दिया, तो प्रोग्राम से अब पीएलसी पे अपना दिमाग है, सीपीयू है वो, और उसने देखा कि भाई इनपुट कनेक्टेड है यहाँ और आउटपुट कनेक्टेड है यहाँ, और दोनों को कनेक्ट कराना है, तो ये प्रोग्राम जो है वो अपना लॉजिकल कंटिन्यूटी यहाँ पे बैठा देगा। क्लियर। तो इसमें आप फ्लेक्सिबल हो गए, ये फ्लेक्सिबल बन गए आप। आई होप दिस कॉन्सेप्ट इज क्लियर टू यू। लोअर कॉस्ट है आपका, तो यहाँ पे देखिए एक पॉइंट मैंने लिख दिया है पहले से, और इसे मार्क भी कर दिया है मैंने। यहाँ पे अगर आप गौर से देखेंगे ये वाला पॉइंट कि हाफ डजन, अगर आपके पास आधी दर्जन से ज़्यादा कंट्रोल रिले यूज़ हो रही हैं तो पीएलसी आपकी क्या करेगी, सस्ती पड़ेगी, लेस एक्सपेंसिव टू इंस्टॉल अ पीएलसी। ये बेसिकली राइटर ने लिखा हुआ है, और आप लोगों में से कई लोगों को एक्सपीरियंस है, तो आप इसको क्रॉस चेक कर सकते हैं, ठीक है, कि 6 से ज़्यादा अगर रिले यूज़ हो रही हैं, कंट्रोल रिलेस, तो आपका क्या है, पीएलसी को ही इंस्टॉल करना फ़ायदेमंद है। तो लोअर कॉस्ट है ये एक तरह से, ये भी आप कह सकते हो, ठीक है। यहाँ पे अगर आप देखें तो ये कम्युनिकेशन कैपेबिलिटी रखती है, ठीक है, कम्युनिकेशन कैपेबिलिटी रखती है। कम्युनिकेशन कैपेबिलिटी का मतलब क्या है, आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर। कम्युनिकेशन कैपेबिलिटी क्या है कि पीएलसी कम्युनिकेट कर सकती है आपकी अदर कंट्रोलर के साथ, जैसे कि अदर कंट्रोलर और कंप्यूटर के साथ। ये तो मैंने आपको करके दिखाया है कि कैसे पीएलसी को आप कंप्यूटर से कनेक्ट कर सकते हो, और ये अदर कंट्रोलर के साथ भी कनेक्ट हो जाती है। अब देखो आप इसको स्काडा से भी कनेक्ट, एक सॉफ्टवेयर से भी कम्युनिकेट करा सकते हो। एक आपके पास सॉफ्टवेयर है स्काडा का, उसके साथ आप कम्युनिकेट करा दो, और पीएलसी के सारे डेटा को आप क्या कर सकते हो, गैदर कर सकते हो, ठीक है, कंट्रोल कर सकते हो। मॉनिटर मतलब क्या होता है, देख सकते हो सारे डेटा को कि भाई कौन सी क्या चीज़ ऑन है, कौन सा इनपुट ऑन है, सब कुछ आप कर सकते हो। ये सारी चीज़ें आप कर सकते हो। तो देखिए जैसे स्काडा है आपका, उसमें क्या होता है, पीएलसी के कई सारे मान लीजिए इनपुट और आउटपुट हैं, और आपको उनको मॉनिटर करना है। तो आप क्या करोगे, कम्युनिकेट करा दोगे स्काडा के साथ। मॉनिटर मतलब उन्हें देखना है डेटा फॉर्म में,
कि भाई कौन सा इनपुट ऑन है। अगर मान लो इसने बॉटल काउंट किए हैं पीएलसी में, तो कितनी बॉटल काउंट किए हैं ये आपको एक डिस्प्ले पे चाहिए, जैसे आपकी मोबाइल की स्क्रीन होती है ना वैसे। तो आप क्या करोगे, स्काडा का यूज़ कर लोगे, स्काडा के साथ इसे कम्युनिकेट करा सकते हो, जिसमें आप जो डेटा है उसको देख सकते हो। सारा कुछ डेटा का खेल है, आजकल सब लोग डेटा गैदर कर रहे हैं, डेटा को इकट्ठा कर रहे हैं, ताकि उस डेटा का वो यूज़ करके भविष्य में इंटेलिजेंट फैसले ले पाएँ, या उससे एल्गो लगा के उससे एआई की एप्लीकेशन डेवलप कर पाएँ, ताकि ह्यूमन जो है जहाँ कम से कम लोगों की रिक्वायरमेंट हो, लोगों को रिप्लेस कर सका जाए। ठीक है, तो ये बेसिकली लोगों को रिप्लेस, डेटा कलेक्शन बेसिकली इसीलिए होता है ताकि हम उस पर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज़ करके हम उससे कुछ स्मार्ट रिजल्ट प्राप्त कर सकें। ठीक है, तो हो सकता है भविष्य में ये जो फैसले आप ले रहे हैं वो मशीन ही लेने लगें अपने आप। ओके, तो ये सारी चीज़ें, तो यही है, कम्युनिकेट कर सकते हो आप, उसको डाउनलोड एंड अपलोड कर सकते हो, ये सारी चीज़ें हैं इसमें। तो कम्युनिकेशन कैपेबिलिटी है इसके अंदर। दूसरी चीज़ यहाँ पे आप देखिए, फास्टर रिस्पॉन्स टाइम। फास्टर रिस्पॉन्स टाइम इसका होता है, फास्टर रिस्पॉन्स टाइम मतलब फास्ट होती है। तो यहाँ पे आप अगर देखें तो यहाँ पे मैंने आपको दिखाया है, ये एक सेंसर लगा हुआ है और ये सेंसर बॉटल को काउंट कर रहा है। तो पीएलसी के अंदर 1000 आइटम पर सेकंड की कैपेबिलिटी होती है कि वो काउंट कर सकती है। एक सेंसर लगाया और आपने इतनी फास्ट अगर बोतल आप निकाल रहे हो तो भी ये काउंट कर लेगी। 1000 आइटम पर सेकंड भी ये काउंट कर सकती है आपकी। ठीक है, तो बेसिकली कुछ मॉडल भी आते होंगे इसके जो हाई फास्ट होते होंगे, और कुछ आपके मॉड्यूल भी आते हैं, हाई स्पीड मॉड्यूल। ठीक है, तो पीएलसी आप पढ़ो, अगर पीएलसी आर डिज़ाइंड फॉर हाई स्पीड एंड रियल टाइम एप्लीकेशन। हाई स्पीड एंड रियल टाइम एप्लीकेशन, सारा टास्क जो होता है वो रियल टाइम में ही होता है। ऑपरेट्स इन रियल टाइम मतलब यहाँ आपका प्रोग्राम चल रहा है और वहाँ आपको आउटपुट मिल रहा है, ये होता है रियल टाइम आपका। दिस मीन्स एन इवेंट टेकिंग प्लेस इन द फील्ड विल रिजल्ट इन द एग्जीक्यूशन ऑफ एन ऑपरेशन ऑफ आउटपुट। यहाँ आपका प्रोग्राम चल रहा है, वहाँ आपको डायरेक्ट आउटपुट मिल रहा है, कोई इसमें डिले नहीं है, रियल टाइम में चल रहा है। ईजियर टू ट्रबल शूट, आप प्रोग्राम को अपने लैपटॉप में आराम से ट्रबल शूट कर सकते हो, क्या इसमें एरर आ रही है। कई बार आप लोगों के फ़ोन भी आते हैं मुझसे पूछने के लिए कि क्या एरर आ रही है, तो उसमें हम लोग कुछ सॉल्यूशन आपको दे देते हैं। तो बिल्कुल आराम से आप पीएलसी को कनेक्ट करो और वहाँ पर आप प्रोग्राम को चेक कर सकते हो, और अपना जो भी जिस वजह से भी अगर प्रोग्रामिंग की वजह से कोई प्रॉब्लम है वहाँ पे आप सॉल्यूशन दे सकते हो। आप कोई नया सेंसर लगाना चाह रहे हो तो आपने लगाया और उसका एड्रेसिंग चेंज करके आप आगे के लिए प्रोसीड कर सकते हो। मतलब मान लीजिए कोई सेंसर ख़राब है, कोई इनपुट ख़राब है, तो आप पीएलसी में जाके इसके सॉफ्टवेयर पे भी चेक कर सकते हो। ठीक है, अगर सेंसर चल नहीं रहा तो ये ग्रीन नहीं होगा। मान लीजिए आपने सेंसर ऑन कराया और यहाँ पे ग्रीन नहीं हुआ प्रोग्रामिंग में, तो ये ख़राब है। ठीक है, तो इस तरह की ट्रबल शूटिंग ईजीली हो जाती है, क्योंकि आप जो प्रोग्राम है उसको मॉनिटर कर पाते हो, आराम से सिमुलेटर पे मॉनिटर कर लेते हो कौन सी चीज़ ऑन है, कौन सी चीज़ ऑफ है, या कुछ नई किसी ने प्रोग्रामिंग में मिस्टेक कर दी है वो भी आप अपने आप इससे हटा सकते हो। तो पीएलसी हेड रेजिडेंट डायग्नोसिस भी होती है इसमें, जैसे विंडो में डायग्नोसिस होती है, ऑटो डायग्नोसिस, वो भी इसमें हो जाती है। ठीक है, तो यही है सारा भाई। आप इसको डिस्प्ले भी कर सकते हो, डिस्प्ले एंड कंट्रोल कर सकते हो, जो भी आपका प्रोग्राम है ना, उसको आप चेक कर सकते हो स्क्रीन पे। बस यही है इसमें, ईजियर टू ट्रबल शूट पीएलसी। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग पार्ट ऑफ पीएलसी डिस्कस करेंगे। थैंक यू वेरी मच।